हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करना सीखेंगे। इंग्लिश में सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये मैंने एक द्विघात समीकरण ली है और अब हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी आपका एक्स स्क्वायर के साथ नंबर लिखा होगा यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। बच्चों, द्विघात समीकरण आपकी किसी भी अल्फाबेट में हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि एक्स ही हो, वाई भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, टी भी हो सकता है। आप बस ये ध्यान रखिए कि जो घात 2 वाला होगा पद, उसमें जो गुणांक होगा यानी कि जो नंबर होगा उससे आपने समीकरण के दोनों पक्षों में भाग करना है। तो अब आप लिखेंगे दोनों तरफ 2 का भाग करने पर। दोनों तरफ मतलब बराबर के दोनों साइड। अब 2 का भाग करेंगे हम, तो 2x स्क्वायर को भी 2 से भाग करेंगे, 5x को भी 2 से भाग करेंगे, प्लस 3 को भी 2 से भाग करेंगे और बराबर के इधर 0 को भी 2 से भाग करेंगे। यहाँ पर ये 2 से 2 कट गया आपका एक्स स्क्वायर, माइनस नंबर हमारे पास है 5/2 x प्लस 3/2 बराबर 0 को किसी से भी भाग करेंगे तो 0। ये आपका था पहला स्टेप। क्या था पहला स्टेप? कि जो भी द्विघात वाला पद होगा उसमें जो गुणांक होगा उससे आपने समीकरण के दोनों पक्षों में यानी बराबर के दोनों तरफ आपने भाग करना है। ये हमने भाग कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा जो आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जिसमें अल्फाबेट नहीं है, बिना एक्स वाला, बिना अल्फाबेट वाला, उसको हम बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x और ये 3/2। 0 का तो मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये 3/2 इधर आके हो जाएगा माइनस का। अब हमारा सबसे मेन स्टेप आता है और यही स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। आप क्या ध्यान रखेंगे? जो आपका सिंगल घात वाला, एक घात वाला पद होगा, जैसे यहाँ पर x की घात 2 है, ये हो गया द्विघात। यहाँ पर x की घात 1 है। जो एक घात वाला होगा उसका जो गुणांक है यानी कि उसमें जिस भी नंबर की गुणा हो रही है आपने उसका आधा करना है। जैसे एक घात वाला x की घात 1 वाला पद मेरा ये है और उसमें किसकी गुणा हुई, किस नंबर की गुणा हुई? 5/2 की। माइनस या प्लस आपने नहीं देखना है, ध्यान रखिए, आपने ये निशान नहीं देखना है। क्या देखना है? जो x की घात 1 वाला पद है यानी कि 5/2x, उसमें x की घात 1 में किस नंबर की गुणा हुई है, सिर्फ आप उसको नोट कर लीजिए। कर लिया आपने? अब आपने इसका आधा करना है। आप जानते हैं कि आधा करने का मतलब होता है 2 से भाग करना। अब हमें 5/2 को 2 से भाग करना है। तो 2 से भाग कैसे करते हैं? जैसे कोई भी नंबर है, मान लीजिए 3 है, आप इसे 2 से भाग करेंगे तो 2 लिख देंगे। तो यहाँ भी आपने यही करना है। अब 5/2 है, आप 2 से भाग करेंगे तो बटे के नीचे पहले ही 2 है, कोई बात नहीं, बटे के नीचे कोई भी नंबर हो आप गुणा लगाइए और 2 लिख दीजिए। ये 5/2 का आधा हो गया 5/2 दूनी 4। अब हम क्या करेंगे? जो हमने 5/2 का आधा किया था यानी कि 5/4, इसका हम वर्ग 5/4 का वर्ग बराबर के दोनों तरफ जोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x, इस साइड भी हम जो हमने आधा किया था यानी कि 5/4 उसका वर्ग जोड़ेंगे और बराबर के दूसरी तरफ भी हम जो हमारा आधा करके 5/4 आया था उसका वर्ग जोड़ेंगे। अब बच्चों, आपने 2 फॉर्मूले सीखे हुए हैं पहले से ही
a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab and a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab। तो इस साइड बराबर के लेफ्ट हैंड साइड आपने क्या करना है, जो x की घात 1 वाला पद है उसके निशान को ध्यान में रखना है। अगर माइनस है तो आपका फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। अगर यहाँ पर प्लस है तो आपका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। अब आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर दो चीजें हैं, आप बस ये ढूंढ लीजिए। a माइनस बी होल स्क्वायर में भी दो स्क्वायर वाले पद हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिए, 2ab को छोड़ दीजिए, खाली दो स्क्वायर वाले पद आप ढूंढ लीजिए। वो कौन कौन से हैं आपके, एक तो है आपका एक्स स्क्वायर और एक है 5/4 का होल स्क्वायर। तो दो स्क्वायर वाले आपने ढूंढने हैं और आपने ये साइन देखना है, जो एक्स की घात 1 वाला पद है उसका निशान देखिए। अगर माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर लिखना है, अगर यहाँ पर प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर लिखना है। अब ये मेरा बना a स्क्वायर और ये मेरा बना b स्क्वायर, और फार्मूला क्या लिखना है मैंने, क्योंकि माइनस है मैंने क्या लिखना है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a का काम करेगा मेरा x माइनस और b का करेगा काम 5/4, और ये मेरा बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, और ये जो -5/2x है ये 2ab का काम करेगा। अब कैसे, मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। x माइनस 5/4 होल स्क्वायर को जब आप खोलेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x और b की जगह 5/4। तो आप 2 से 4 को काटेंगे तो ये आपका बनेगा x स्क्वायर प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 5/2 और ये x आ गया ना, यही वाला आपका। तो आपने क्या करना है, ये स्टेप आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने एक तो वर्ग वाली दो चीजें ढूंढनी है, जिसमें से एक को आप a बना देंगे और दूसरी को आप b बना देंगे। अब हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिखें या a माइनस बी होल स्क्वायर लिखें, उसको आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। x के साथ जो भी नंबर लिखा होगा उसके साथ जो साइन है, यानी कि इसको माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर, प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर, और बराबर के राइट हैंड साइड हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। 5/4 का वर्ग है तो 5 का करेंगे 5 पंजे 25 और 4 का करेंगे 4 चौक 16। इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ये आप एलसीएम लेंगे 16 आएगा, और ये 2 8 16, 8 की गुणा ऊपर होगी -24 प्लस 25। सॉल्व करेंगे इसको, 25 में से 24 माइनस करेंगे 1/16। तो हमारा आ गया x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। अब आपने क्या करना है, इसको, ये जो वर्ग है इसको हटाना है। जब भी हम वर्ग हटाते हैं तो ये वर्ग बराबर के दूसरी तरफ जो भी नंबर लिखा होता है उसके ऊपर वर्गमूल बन जाता है। तो क्या होगा, x माइनस 5/4 बराबर ये जो वर्ग है ये वर्गमूल बन जाएगा 1/16 का, यानी कि जो भी नंबर लिखा होगा उसके ऊपर वर्गमूल बन जाता है। कब, जब हम वर्ग हटाते हैं, और आगे प्लस माइनस का निशान लगता है। वर्ग हटाओगे तो इधर जो भी लिखा होगा उसके ऊपर वर्गमूल बनेगा और उसके बाहर प्लस माइनस का निशान लगेगा। अब हम ये माइनस का 5/4 भी दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये हो गया प्लस का 5/4, और प्लस माइनस 1 के आप गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणा 1, और 16 के करेंगे तो 4 गुणा 4। तो ये आ गया x बराबर 5/4 प्लस माइनस 1 गुणा 1। तो वर्गमूल निकालने पर, क्योंकि 1 का जोड़ा बन गया 1 आएगा,
और यहाँ वर्गमूल निकालने पर 4 का जोड़ा बना है, तो 4 गुणा 4 वर्गमूल आएगा 4। हमारा आया था x बराबर 5/4 प्लस माइनस 1/4। अब हमको सिर्फ इन भिन्नों को हल करना है। एक बार हमने प्लस का साइन लेना है और एक बार हमने माइनस का साइन लेना है। तो इसी प्रकार हमारे दो मूल निकल आएंगे। x बराबर 5/4, एक बार हम प्लस का साइन लेंगे या एक बार हम माइनस का साइन लेंगे। तो ये हो गया x बराबर, क्योंकि दोनों के नीचे सेम नंबर है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बटे के नीचे 4 ही रहेगा, ऊपर हो गया 5 और 1 6। वैसे भी ये भिन्नों का जोड़ और घटा है जो आप बहुत छोटी क्लास में सीख चुके हैं। और यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 5 माइनस 1/4 यानी कि 4/4। आप इन्हें काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और ये 4 एकम 4। तो x के हमारे दो मान आ गए, x बराबर 3/2 या x बराबर 1। और यही हमारी द्विघात समीकरण के मूल हैं। एक बार मैं आपको फिर से स्टेप समझा देती हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या था, जो भी आपकी द्विघात वाला पद होगा उसका जो गुणांक होगा उसको आपने साइन के साथ लेना है। अगर यहाँ -2 होता तो -2, -3 होता तो -3। मेरा प्लस का 2 है तो मैंने प्लस का 2 लिया है। उससे आप क्या करेंगे, बराबर के दोनों तरफ भाग करेंगे। और अगर बाई चांस x² के साथ कोई नंबर लिखा ही नहीं है तो आपको भाग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पर्पज है वो ये है कि x² के साथ कोई भी नंबर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए और वो हमेशा प्लस में होना चाहिए। तो आपने इस नंबर को जो लेंगे आप x² के साथ जो नंबर लिखा है उसको निशान के साथ ही लेंगे। माइनस का है तो माइनस का और प्लस का है तो प्लस का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि आपने जो x⁴ वाला पद है उसके साथ जो नंबर लिखा है यहाँ पे आप निशान नहीं लेंगे। माइनस प्लस कोई मायने नहीं रखेगा, आपने सिर्फ x⁴ के साथ जो नंबर लिखा है उसको आपने आधा करना है। आधा करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे मेरा आधा करके आया था 5/4, उसका वर्ग आपने बराबर के दोनों साइड जोड़ देना है। मैंने इधर भी 5/4 का वर्ग जोड़ दिया और इधर भी। अब आपका स्टेप क्या था, आपने दो फॉर्मूले बनाने हैं, दोनों में से एक बनेगा a+b² या a-b²। उसको आप कैसे बनाएंगे, जो स्क्वायर वाले पद हैं उनमें से एक आपका a बन गया और एक आपका b बन गया, और बीच में जो निशान आएगा वो x⁴ वाला जो पद है उसके निशान वाला ही निशान आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस और अगर प्लस है तो बीच में प्लस। तो ये x² मेरा बनेगा a² और 5/4 का स्क्वायर मेरा बनेगा b²। तो a हो गया x और b हो गया 5/4 और बीच में ये निशान की वजह से आ गया माइनस, तो ये बन गया x - 5/4 का होल स्क्वायर। इधर आप सिर्फ सीधे सीधे जैसे हल करते हैं वैसे हल करेंगे। अब आपने क्या करना है, इस वर्ग को हटाएंगे तो जो बराबर के दूसरी तरफ लिखा है उसके ऊपर वर्गमूल लगेगा और उससे पहले प्लस माइनस का निशान। अब आप ये जो x के साथ नंबर लिखा है इसको भी बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तभी तो आप x निकाल पाएंगे ना। और आपने जो नंबर लिखा है वर्गमूल के अंदर उसका वर्गमूल निकाल लेना है और उसके बाद आपने इन भिन्नों को हल कर लेना है, एक बार प्लस का साइन लेके और एक बार माइनस का साइन लेके। और जब आप प्लस का साइन लेंगे तो एक मूल निकलेगा और माइनस का साइन लेंगे तो आपका दूसरा मूल निकल आएगा इस तरीके से। तो हमारे दो मूल हो गए ये, और यही आपने निकालना था। और इस मेथड से आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं, चाहे वो कितनी भी टिपिकल इक्वेशन क्यों ना हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।